हाँ जी। कैसे हैं? ठीक हाँ ठाक, आप सुनाए। यार, मेरा आईक्यू कम हो जाता है इस बंदे को सुन के, या तो ये ट्रोल है कोई बहुत बड़ा, मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, ये ट्रोल नहीं है, ये सीरियस हैं, आप इनको ये ना समझे और चले ऐसे ना कहा करें कि आई IQ कम हो जाता है, कोई बात नहीं। वाकई नहीं, आप लोगों की पेशेंस है यार। मैं कई जगहों से ब्लॉक हो जाता हूँ क्योंकि मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है। तो खैर, तो नहीं नहीं, कोई नहीं। आपसे मैंने पूछना था, मुखालिफ साइड का कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो आपको सबसे ज्यादा तंग करता हो? जो जो क्रिएशनिस्ट साइड का, डीएस्टिक साइड का, थियस्टिक साइड का, कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है जिससे आप सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और जिसके आप समझते हैं कि जिसके पास आपका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है? अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे आज तक कोई भी इनका आर्गुमेंट ऐसा नहीं लगा कि जिससे मैं तंग होता हूं। ठीक है, कभी भी मेरे। मेरी जब डिबेट होती है ना लोगों से, जी। तो लोग, अगर मुझे एक्सप्लेन करने के लिए टाइम मिले तो कोई दुनिया का भी आर्गुमेंट ऐसा नहीं है जिसको, मतलब मुझे अभी तक नहीं गुजरा जिसको मैं ना कर सकता हूं। ठीक ठीक है। है। ठीक। एक ठीक। वक्त था जिस टाइम कभी कोई चीजें मुश्किल लगती थी, जैसे वो क्योंकि जब मैं भी शुरू में एथियस्ट बना था, तो एक चीज होती है कि आप ये प्रूव करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि वाकई खुदा नहीं है, तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ आप ले लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आप हमेशा रियलिस्टिकली सोचते रहे ना, तो आप कभी भी किसी नेगेटिव पॉइंट पे नहीं जाते, क्योंकि आप रियलिटी के अगेंस्ट कुछ प्रूव ही नहीं करना चाहते जब, तो फिर आपकी पोजीशन मुश्किल कैसे होगी? राइट। जी। समझ गालिब गए? भाई, तो मैं बोलूं? आमतौर पे मैं को वो बड़ा बोल नहीं बोलता, मगर ऐसा कोई आर्गुमेंट है नहीं है जो मुझे खास ज्यादा मुश्किल लगता हो। ठीक है, ठीक है। कोई नहीं है। ठीक है, हाँ, तो हो मैं सकता है कि कोई ऐसा हो, या मैंने कभी ऐसे फील नहीं किया कि ये आर्गुमेंट मुश्किल है या नहीं है। दूसरा, मैं ये भी नहीं कहूंगा। जी, हम्म। क्योंकि मुझे लगता है इस तरह के बिल्कुल आप वाली सिचुएशन है, लेकिन मैं फिर ये चाहता हूँ कि हम वो गालिब उसमें भाई, मैं ना। बोलूं? जी जी, बोले बोले सर, सॉरी। गालिब भाई, जैसे पहला पहला पॉइंट आपने बोला कि जैसे मैं तो कहीं फील नहीं करता। एथिज्म जो नहीं मानता वो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिज्म हो गया। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है? आप में और मेरे में जो हम बात कर रहे हैं, जहां मैंने क्या बोला कि पॉलिटिक्स बोल रहा है बीच बिस्मिल्लाह, में? जहां मैंने बोला बिस्मिल्लाह, 2 मिनट भाई यार बस। मुझे गालिब कुछ निकाल दो प्लीज, मैं यार थैंक यू, वरना मैं बैन हो जाऊंगा आपके चैनल से। मैंने यही बात करनी है। अच्छा, फिर मैं ठहर मैं जाओ, अब आप उनको ठीक है कंप्लीट करें। यार। ऑडिट टीम चले, आप 2 मिनट ठहरे जरा, MHS को बात तो कंप्लीट करने दें। आपने हाँ ठीक है। क्वेश्चन उनका था, जवाब आप देने लग गए हो, मतलब यार आप, मैं पता है आपका, आप मुझे एटमी साइंसदान है, मगर एकदम ही एटम बम ना चलाने शुरू कर दिया करो, सबर करो मुझे थोड़ी देर। सीरियसली लगा जी। कि कोई डाली या कोई जो आपके दूसरे है ना, जैयद उलमा, मुझे लगा उनमें से कोई बंदा बोल रहा है, तो मैंने इसलिए कहा चलो उनकी भी साइड सुनना है। मैं गालिब भाई आपको अपना पर्सपेक्टिव दे देता हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है, स्पेशली पिछले 8-10 साल में जब से मैं टर्न हुआ हूँ, सारा मुतालिया करके, सारी किताबें पढ़ के, कुछ ऐसे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊं, और जैसा मैंने आपको बताया था, मैं अपने आप को अनकंफर्टेबल स्पॉट में मुझे डालने का शौक है। ठीक है, तो ऐसी जगह चैलेंजिंग क्वेश्चन जिनसे मैं स्ट्रगल करता हूँ, तो मुझे भी अभी तक कोई इस तरह की चीज नहीं मिली। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि कोई और बंदा दूसरी साइड से, यानी हमारी साइड से किसी बंदे के पास कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हो जिससे वो स्ट्रगल करता हो, कोई ऐसा थॉट, तो आई वुड लव टू हियर दैट। बस मैंने यही पूछना था, आपके ख्यालात चाहिए थे मुझे इस पर। नहीं, वो सिंपल बात है ना कि जब आप कोई ऐसी चीज प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे जो रियलिटी के अगेंस्ट, अगर कोई आके मुझे कहता है कि हाँ भाई फर्स्ट कॉज गॉड था, तो मैं कहता हूं साबित कर, बात खत्म। मुझे आर्ग्यूमेंट उधर देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी पोजीशन रियलिस्टिक है। मुझे आर्ग्यूमेंट देगा मैं मान लूंगा, मुझे आर्ग्यूमेंट ने मुझे एविडेंस देगा मैं मान लूंगा, मुझे एविडेंस नहीं देगा मैं नहीं मानूंगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, जी। तो ये बात है MHS, ये बात है सिंपल सी के, ऐसा नहीं इनके कोई भी क्योंकि इनके सारे आर्ग्यूमेंट्स ही फलेशियस हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है। वो कोई बिल्कुल। जमाना था जी, वो जी गोडाल के आर्गुमेंट्स को उठा के आ जाता था, कोई इनकम्प्लीटनेस के थ्योरम उठा के आ जाता था, कोई क्या ले आता था। अब वो वक्त नहीं रहा, अब बातें आगे चली गई हैं। और मुझे क्यों भी इतने आर्ग्यूमेंट्स इनके अपील नहीं करते, क्योंकि मैं ना एम्पिरिसिज्म और साइंस को बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूं, जो कि रियलिस्टिक है असल में। और फिलॉसफी में आप कुछ भी साबित कर सकते हैं, और एक डिडक्टिव रीजनिंग से बात जो साबित होती है वो साइंटिफिकली या रियलिस्टिकली प्रूवेबल है, ये एक अलग क्वेश्चन है। और डिडक्टिव रीजनिंग से अगर आप एक बात को साबित भी कर देंगे, जब तक आप उसका एम्पिरिकल एविडेंस नहीं देंगे, तब तक बात वो रियलिस्टिक नहीं मानी जा सकती। जो फिलोसफिकल ट्रूथ्स होते हैं वो रियल होना जो है ना, वो रिक्वायरमेंट नहीं है।
ठीक है, इसलिए अगर कोई ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ले आए, कोई इनकम्प्लीटनेस से कोई गॉड का प्रूफ ले आए, कोई लायर्स पैराडॉक्स से कोई गॉड का प्रूफ ले आए, इन सारी चीजों से कोई गॉड का प्रूफ ले आए, तो वो बस डिडक्टिव रीजनिंग के मुताबिक एक प्रूफ है, वो कोई वो नहीं है, ठीक है, मतलब वो रियल नहीं है। और मैथमेटिक्स की इक्वेशन से भी कोई गॉड को प्रूव करने की कोशिश करे, तो जब तक वो मैथमेटिक्स को रियलिटी से कनेक्ट नहीं किया जाएगा, तब तक आप ये मान नहीं सकते कि गॉड है। तो गॉड के एग्जिस्टेंस के जो प्रूफ्स है ना, ये सब के सब सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। वो इसको कहते हैं दिमाग की मुश्त जनी है, या दिमाग की मेंटल मैस्टरबेशन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है असल में। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, फिर उसके बाद जो है ना आप उनको दूसरों को ले लीजिएगा। एक तो कोई अगर अच्छी किताब आप आजकल पढ़ रहे हो उसका जरूर रेफरेंस दे दें, और अगर कोई जो आप जो किताबें पढ़ रहे हो अगर उनकी एक छोटी वीडियो भी बना देना उनके रिव्यू की, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर जो है ना किताबें, बुक सजेशंस और समथिंग टू रीड, तो वो बहुत बहुत उसका फायदा होगा। मैं तो एक बुक पढ़ रहा था मोज़िला की हिस्ट्री के ऊपर, वो मुझे बड़ा डिसअपॉइंट उसने किया, मैंने पूरी कर लिया, बट उसके अंदर कोई मोज़िला के कॉन्सेप्ट्स उसने ज्यादा डिस्कस किए हैं, हिस्ट्री उनकी नहीं बताई, वो मेरी हो गई कंप्लीट। दूसरी एक किताब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो इनकम्प्लीट ही पढ़ी है अभी तक, वो वही है द एपिजेनेटिक रेवोल्यूशन। वो किताब अभी तक इनकम्प्लीट है, वो मेरे ख्याल है कि वो मैंने आधी पढ़ के छोड़ी हुई है, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता कवर करूंगा। मगर आजकल मैं काफी ज्यादा काम करता रहता हूँ, तो इस वजह से फिर मैं पढ़ने का भी इतना टाइम नहीं रहता, शायद मैं मुश्किल से आधा घंटा दिन में पढ़ पा रहा हूँ, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, कुछ सजेस्ट कर दीजिएगा भी अच्छा मिले, बट थैंक यू। अच्छा, आपको किस तरह की किताब चाहिए, किस टॉपिक पे? यार नॉर्मली मैं आई रीड एवरीथिंग, तो वो ये कि जिस तरह पॉपुलर साइंस की किताबें होती हैं, फिजिक्स की, लॉरेंस अरे क्रॉस। जरा मैं आपको, शायद आपने जो मैंने पढ़ी हैं वो पढ़ी नहीं होंगी, तो उनमें से कोई बता देते हैं, जो 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 आपने नहीं पढ़ी होंगी, जो मैंने पढ़ी है उसमें से मैं बता देता हूँ आपको कोई। प्लीज। तो आप बीइंग यू क्यों नहीं पढ़ते आप, अनिल सेठ की? मैंने इसका नाम सुना हुआ है किताब का, मैं अभी इसको बल्कि देख के कर बहुत लेता हूँ। जबरदस्त किताब है ये, ठीक है, बीइंग, ठीक है सर। जरूर पढ़ें। बीइंग यू है एक एक ये आप पढ़ सकते हैं, या दूसरी, एक सेकंड, फिर एक माइकल एस गैजिंगा की मैंने पढ़नी है, जो मेरी अभी उस पे है, एवरीवन इज अफ्रीकन, वो ओके, पढ़नी है मैंने, वो मैंने अभी पढ़नी है, मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक, ठीक है। ठीक मगर है बीइंग यू मैंने पढ़ ली है, ये बड़ी अच्छी किताब है, जी, ठीक है, ये ठीक मैं है। अभी हाँ हाँ, थैंक तो ये भी आप पढ़ के देखें। तो नहीं, बल्कि मैंने ये भी नहीं पढ़ी, ये भी मेरी आधी में पढ़ी हुई है, ये इसका मतलब है कि एक और मुझे नजर आ गई है जो मैंने नहीं पढ़ी, यू। ठीक है, चलो, जो पूरी करनी है मैंने, तो ये आप देख सकते हैं इसको। एपिजेनेटिक्स रेवोल्यूशन में पढ़ रहा हूँ, पहले वो कंप्लीट करूंगा, फिर बीइंग यू कंप्लीट करूंगा, ठीक है, ठीक है। एपिजेनेटिक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। एपिजेनेटिक्स रेवोल्यूशन है नेसा कैरी की, ठीक है, ये बड़ी ठीक, अच्छी राइटर है, ठीक सही है, है, बहुत ठीक। जबरदस्त राइटर है ये। मैं इसको अभी ऑर्डर, मैं अभी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गालिब भाई, चलें दैट सर, ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। ओके, बाय बाय। अच्छा जी, ऑडिट टीम आप कुछ कह रहे थे बीच में, आपको हमने रोक तो दिया था। मैंने ये स्टार्ट किया था बोलना कि फर्क कहाँ आ जाता है दो लोगों में, कि एक जहाँ रब को याद किया और एक ने बोला हाँ मैं हाँ, रब है ही नहीं, तो उसके अंदर अच्छा ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आ गई। आपके साथ नहीं है कोई, हमारे साथ है। हमारे साथ वो है जो हमारा बड़ा है, जो हमें हर जगह अच्छा केयरिंग कर रहा है, हर जगह रख रहा है, वो हमारे साथ हर अच्छा जगह। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो भाई ने इन्होंने जवाब दिया कि भाई अब दिखता नहीं है हमें, कुछ ऐसा करना, ऐसा लॉजिक नहीं दिखता। तो इसका उदाहरण वही हो गया कि भाई एक बंदे ने ये सोचा कि मैं इतना समझदार हूँ, मैं पूरा उजाला जला दूं, और बाद में पता चला वो खुद अंधा हो गया। अंधा बंद, बिल्कुल बंद करके बैठा है। जब आंखें बंद करोगे तो आपको कोई फील नहीं होगा उस जगह पे। उजाला भी होगा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि आंखें बंद कर रखी है आपने। मेरे तो वो सामने तो आपने भी कर रखी है ना, आपको साइंस की कोई बात समझ ही नहीं आती, कान भी बंद कर रखे हैं। आयरॉनिक सिचुएशन साइंस समझ नहीं साइंस आएगी बहुत सर। छोटी चीज है ईमान इस्लाम के सामने, हाँ हाँ हाँ, रब के अच्छा चलें, सामने ठीक साइंस है। बहुत छोटी चीज है, जो कि अभी साइंस हमारी बुद्धि से बना है। हम गॉड के क्रिएशन है। साइंस हमारी बुद्धि से अच्छा, बना है, हम लोगों से। हमें साइंस तो नहीं बना आपने है। क्यों नहीं कोई इन्वेंशन या डिस्कवरी कर दी? एक सेकेंड भैया, पहले मैं बात कर लूं, समझे आप? ठीक करो। हर आदमी ने कुछ ना कुछ बनाया है। हर आदमी ने कुछ ना कुछ बनाया है। जो आप काम कर रहे हो आज, आप ये वीडियो बना रहे हो, आप भी कुछ बना रहे हो, लेकिन आप क्रिएशन नहीं हो। आप क्रिएशन कुछ बड़ा नहीं कर रहे।
ठीक है, हर आदमी कुछ काम कर रहा है, जो भी इंसान काम कर रहा है यहाँ दुनिया में टाइम पास कर रहा है, अपना जो उसका जिस कर्म के लिए आया है वो बंदा कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो रब नहीं है। ओ यार एक तो मिनट बस साइंस यार, जो बस है मेरा दिमाग हमारी खराब बुद्धि हो का रहा है। पार्ट एक है, मिनट बस और बस आप साइंस प्लीज टोटल ब्रेक, अब बुद्धि नहीं ब्रेक है। लगाओ, आप स्पीड अब ब्रेक लगाओ थोड़ा। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका लॉजिकल विशाल जवाब दीजिएगा, वरना आप कह रहे हो कोई क्रिएशन है, कोई क्रिएटर है। मेरा सिंपल सवाल है, अगर क्रिएटर है तो उसका क्रिएटर कौन है? उसका जवाब दे दो, बस बात खत्म। और क्या उसका क्रिएटर फिर हाँ कौन है? अगर क्रिएटर है क्रिकेटर ना, का आप कह क्रिएटर रहे हो कौन ना। है? हाँ किसका? कौन है क्रिएटर का? क्रिएटर क्रिएटर का कौन है? हाँ क्रिएटर कोई नहीं होता जो टोटली क्रिएटर है। अच्छा, उसका क्रिएटर कौन होगा? अभी खुद बोल रहे कि हर चीज का कॉज होता है, तो ये अनकॉस्ट कॉज कौन सा है? कॉज अनकॉस्ट मैंने कॉस्ट बोला ना, ठीक एक है। रब जिसने एक पूरी दुनिया को बनाई है वो एक है, एक रब है, अरे तो वही भाई सबका वो क्रिएटर कहाँ है से फिर। आया? वो क्योंकि कहाँ दो से तीन आया? होते मैं तो ये आपस में पूछ रहा लड़ते रहते हूँ। हैं, तो अच्छा, स्टेबिलिटी क्रिएशन मिलती है ना करने से पूरी दुनिया में, ओके एक मिनट, वो उस रब की क्रिएशन वजह करने से। से पहले, क्रिएशन करने से पहले वो क्या कर रहा था? अब यार ये इतना हाँ स्टूपिड अलग अलग जवाब है जिसका फ्लेवर कोई के हल ही नहीं, जन्नत नहीं के है। पानी पी रहे थे। स्टूपिड नहीं है, यही लॉजिकल ये क्वेश्चन है। स्टूपिड जवाब क्रिएशन है। कर जी नहीं, और आपको पता है जवाब नहीं एक क्वेश्चन है। एक क्रिएशन मिथ आपको बताऊं, अल्लाह इज रब, आपको एक क्रिएशन मिथ बताऊं। हाँ बताइए। अमेरिका का एक क्रिएशन मिथ था कि सब कुछ बनाने से पहले भगवान जो है ना वो क्या हिला रहा था, तो उनका भी थे, ठीक है। ये थोड़ी मेरे मैं फॉलो और करूं। जब वो नुक्ताए अंजाम पे पहुंचा ना तो उससे दुनिया बन गई, ठीक है। हाँ तो उनका भी थे, बिग बैंग समझ हो गए? गया जरूरी फिर। हाँ, जो नहीं बिग जरूरी बैंग था थोड़ी ना, है असल में वो जो हिला रहा था ना, जो उससे फटा था ना, वही बिग बैंग था। हाँ समझ गए हो? सिंपल है, ये उनका व्यू है, जरूरी थोड़ी है तो मैं मानूं। आपको पता है कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, कोई भी रिलीजन ये नहीं बताता कि सब कुछ बनाने से पहले भगवान या गॉड क्या कर रहा था। तो ये सिर्फ वही बताते हैं कि भगवान या गॉड उससे पहले क्या कर रहा था, तो इसलिए आपको मानना पड़ेगा, ठीक इससे है। आपको किसी भी क्रिएशन को सर जो अगर सृष्टि का करता है उससे के बारे में इतना जानने का क्या मतलब है? कोई लॉजिक है उसके अरे पीछे? भाई मेरे जो क्रिएशन इतनी जैसी पूरी कोई चीज पृथ्वी होती को, नहीं है, पूरी सबसे ब्रह्मांड पहली को चला बात रहा है। है, उसके बारे में इतनी हमारी विशाल हैसियत नहीं है। विशाल विशाल थोड़ा सूरज के सामने गुस्से में नहीं लोगों आना। की कोई रिलैक्स। हैसियत नहीं होती मेरे भाई। रिलैक्स। मैं ये कह रहा अच्छा, हूँ, क्रिएशन जैसी कोई चीज ना होती थी, ना होती है, ना कभी होने वही वाली मैंने है। कहा ना, हर आंखें चीज बंद कर रखी हैं। आंखें और नहीं बंद अल्लाह कर ने रखी, उस चीज आंखें को और आपने मजबूत बंद कर किया है। रखी है। सुमुन आपको बुकुन उमुन फम ला याज़ून। इनके आंख नाक कान गले सब पे कीले ठुकी हुई है, इनके समझ में नहीं आएगा। अरे यार, तो ये 13.5 अरब अच्छा साल चलो बाद ही ठीक है। क्यों ये मैसेज दिया? उसी समय दे देते। चलो ठीक है, आगे चलते हैं यार, आगे चलते हैं। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।